Welcome to Classic Academy. In this video, we will unlock the secrets of integers. We will learn how to compare and add them. We will discover how they make math both fun and practical. Let's dive in and make sense of numbers, both above and below zero. Integers. Now, what are integers? इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ज़ीरो के राइट वाले नंबर्स देखे हैं। अब हम देखेंगे द अदर साइड ऑफ ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो के लेफ्ट वाले नंबर्स। सो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो होते हैं, इन सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स। नाउ व्हाट इज अ पॉजिटिव इंटीजर? एक नंबर जिसका पॉजिटिव साइन होता है उसके आगे, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। जनरली हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ साइन नहीं लगाते क्योंकि वो बट अंडरस्टूड होता है। जैसे कि हमारा +3 +7 +10, अगर हम इनके साथ साइन नहीं लगाएंगे तो भी ये बट अंडरस्टूड है कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए हम जनरली प्लस साइन नहीं लगाते। सो ये 3 का मतलब होता है हमारा +3 ओनली। नाउ नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिनके आगे माइनस का साइन होता है। अब इनके आगे साइन लगाना जरूरी है। तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए हमारे जैसे -2 -5 -9। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जिसका कोई साइन नहीं होता, ना ही वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। कंपेयरिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर आपके इंक्रीज होते रहते हैं जब हम राइट साइड पे मूव कर रहे होते हैं और डिक्रीज होते रहते हैं जब हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे होते हैं। जीरो के राइट वाले सारे इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं और जीरो के लेफ्ट वाले सारे इंटीजर्स हमारे नेगेटिव होते हैं। जीरो ही एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो अगर हम नंबर लाइन पे राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारा नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे, और अगर हम नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं हमारे जो नंबर्स है वो छोटे होते जाएंगे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर, नंबर जो राइट पे होता है किसी और नंबर के इन अ नंबर लाइन, वो होता है हमारा ग्रेटर इंटीजर। जैसे कि 3 एंड 1। 3 जो है वो 1 के राइट साइड पे है इसलिए 3 हमारा 1 से ग्रेटर है। -1 एंड -3, -1 -3 के राइट साइड पे है इसलिए -1 -3 से ग्रेटर है। स्मॉलर इंटीजर, जो नंबर दूसरे नंबर के लेफ्ट पे होगा वो हमारा स्मॉलर इंटीजर होगा। जैसे 1 जो है वो 3 के लेफ्ट में होता है नंबर लाइन पे, इसलिए 1 जो है वो 3 से छोटा है। -3 -1 से छोटा है क्योंकि -3 -1 के लेफ्ट में होता है, जो भी हमने नंबर लाइन पे ऑब्जर्व किया है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो हम कोई भी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो नंबर है वो इंक्रीज होते रहते हैं और एंड नहीं होते। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो हमारा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? +1। अब हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, अब आप देखोगे कि -1 के बाद आता है हमारा 0 और उसके बाद हमारे सारे पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। -1 बाकी सारे नेगेटिव नंबर्स के राइट पे आता है क्योंकि इसके बाद तो हमारे सारे 0 स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया हमारा? वो हो गया हमारा -1। अब हम देखें तो लेफ्ट साइड पे भी आपकी जो नंबर लाइन है वो डिक्रीज होती रहती है, मतलब कि लेफ्ट साइड पे नंबर आपके कम होते रहते हैं। सो वी कैन नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब हमने ये रूल याद रखना है कि सारे पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से ग्रेटर होते हैं और सारे नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा 0 से स्मॉलर होते हैं। रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स, तो हमारा फर्स्ट रूल है, तो जब भी हम किसी दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो अगर उन दोनों का साइन सेम है तो हम दोनों को ऐड करके सेम साइन रखेंगे। अगर हमारे दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है तो आंसर हमारा आएगा पॉजिटिव। अगर दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा हमारा? नेगेटिव।
जैसे हम 6 और 3 को प्लस कर रहे हैं, 6 और 3 हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, 6 + 3 हो गया हमारा 9, और क्योंकि दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है इसलिए आंसर होएगा +9। अब हम -4 और -5 को प्लस कर रहे हैं, तो हम पहले विदाउट साइन 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं, 4 + 5 हो गया हमारा 9। अब हम साइन लगाएंगे, क्योंकि दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव है इसलिए आंसर आएगा हमारा -9। अगर हमें दोनों के साइन डिफरेंट दिए हुए हैं, तो हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है और साइन बिगर नंबर का लगाना है, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जैसे विदाउट साइन उन दोनों नंबर्स को देखेंगे और जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद साइन लगाने के लिए भी हम नॉर्मली उन दोनों नंबर्स को विदाउट साइन कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे कि उनमें से बड़ा कौन सा है और उसके हिसाब से हम उस पे साइन लगा देंगे। जैसे कि हमें 8 में ऐड करना है -3। एज यू कैन सी कि 8 हमारा है पॉजिटिव और 3 हमारा है नेगेटिव। आओ विदाउट साइन ये हो गया हमारा 8 एंड 3। 8 एंड 3 माइनस करके क्या बनता है हमारा 5। नाउ विदाउट साइन 8 और 3 में से बड़ा कौन सा है हमारा 8, और 8 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा +5। तो नेक्स्ट है हमारा -7 + 2। 7 है हमारा नेगेटिव और 2 है हमारा पॉजिटिव। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, हमें पता है डिफरेंट साइंस के लिए हमें पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है। विदाउट साइन ये हमारा हो जाएगा सिर्फ 7 और विदाउट साइन ये हो जाएगा हमारा 2। 7 - 2 क्या होता है हमारा 5, तो हमने पहले 5 लिख लिया। अब विदाउट साइन 7 और 2 में से कौन सा बड़ा है 7। अब 7 के साथ साइन कौन सा दिया गया हमें माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। और अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड कर रहे हैं, सो हमारा जो नंबर है, जो सम है वो वही नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है 0 ऐड करने से हमारा जो सम होता है वो होता है द नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर हम 12 में 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा 12, और -12 में 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा -12। Now let's solve some questions given on page 245. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू स्टार्ट फ्रॉम 4 + 2 एंड प्रेस -3 इन द लिफ्ट, वेयर विल यू रीच, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस मूवमेंट। अब हमें पता है कि हमें स्टार्टिंग फ्लोर में जब हम अपनी मूवमेंट ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, टारगेट फ्लोर पे। स्टार्टिंग फ्लोर है हमारा +2 और हमारा मूवमेंट है कि हम 3 फ्लोर्स नीचे जा रहे हैं, सो मूवमेंट हो गया हमारा -3। तो 2 में हम क्या प्लस करेंगे -3, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा +2 + -3। अब हमें देखना है कि हम कौन से फ्लोर पे पहुंचेंगे। हमें पता है जब हम दो इंटीजर्स जिनका साइन डिफरेंट होता है जब हम उनको ऐड कर रहे होते हैं, सो हमें पहले उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 3 और 2 का साइन है डिफरेंट, पहले हम 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 - 2 हो गया हमारा 1। अब इसके अंदर से ग्रेटर कौन सा है 3, और 3 का साइन क्या है नेगेटिव, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1। तो हम कौन से फ्लोर पे पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे फ्लोर -1 पे। सेकेंड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दीज एक्सप्रेशंस। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है +1 + +4। एज वी कैन सी कि दोनों इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव हैं, तो जब दोनों इंटीजर्स का साइन सेम होता है तो हम दोनों को कर लेते हैं ऐड। 4 + 1 हो गया हमारा 5। क्योंकि दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं इसलिए इनका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव। आंसर हो गया हमारा +5। इन द नेक्स्ट पार्ट हमें ऐड करना है +4 एंड +1 को। अगेन ये दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 4 + 1 हो गया 5। तो जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव आता है, तो आंसर हो जाएगा +5। नेक्स्ट पार्ट है हमारा +5 + -3। अब इसके अंदर दोनों इंटीजर्स का साइन डिफरेंट है, तो पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 - 3 हो गया 1। नाउ विदाउट द साइन 4 हमारा 3 से ग्रेटर है और 4 का साइन क्या है पॉजिटिव, इसलिए हमारे आंसर का साइन भी होगा पॉजिटिव, तो आंसर हो गया +1। नेक्स्ट पार्ट इज -1 + +2। अगेन इसके अंदर दोनों इंटीजर्स का साइन जो है वो डिफरेंट है, तो पहले हम इन दोनों को कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 2 - 1 हो गया हमारा 1।
अब 1 और 2 में से 2 हमारा ग्रेटर है और 2 का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो आंसर हो गया हमारा +1। नेक्स्ट पार्ट इज -1 ++1। नाउ वी कैन सी कि दोनों का साइन डिफरेंट है, तो दोनों को हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 1 - 1 हो गया हमारा 0, और 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पार्ट इज 0 + 2। हमें पता है कि हम 0 में कोई भी इंटीजर ऐड करें तो हमारा आंसर वही इंटीजर होता है। सो आंसर हो जाएगा हमारा +2। अब हम ऐड कर रहे हैं 0 में -2। तो हम 0 में कोई भी इंटीजर ऐड करें तो आंसर हमारा वही इंटीजर होता है। आंसर इसका क्या होएगा हमारा? -2। Starting from different floors, find the movements required to reach floor -5. For example, if I start at floor +2, I must press -7 to reach -5. So the expression +2 + -7 is equal to -5. ऐसे ही हमें और कुछ expressions लिखनी है with starting positions and movements जिससे हम -5 तक पहुंच सके। तो ऐसी कुछ expressions हैं ये। अगर हम 6th फ्लोर से स्टार्ट करें +6, और अगर हम -11 प्रेस करें तो हम -5 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का साइन डिफरेंट है। 11 - 6 हो गया हमारा 5, एंड 11 6 से ग्रेटर है, इसलिए -5। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं कि हम 3 से स्टार्ट करें और हम प्रेस करें -8, तो 3 + -8, 8 - 3 हो गया हमारा 5, एंड 8 3 से ग्रेटर है, इसलिए वी विल ऑल्सो रीच द -5 फ्लोर। अगर हम 0 से स्टार्ट करें और हम प्रेस करें -5, वो भी हम कहाँ पहुंचेंगे? -5 पे। अगर हम -2 से स्टार्ट करें और प्रेस करें -3, तो दोनों का साइन सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 5, और आंसर भी हमारा आएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ हम -7 से स्टार्ट करें और हम ऐड कर दें +2, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो दोनों हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। 7 - 2 हो गया 5, और 7 ग्रेटर है तो -5 पे पहुंचेंगे। या हम +10 से स्टार्ट करें और उसमें ऐड कर दे -15, तो 15 - 10 हो गया हमारा 5, और 15 से ग्रेटर है तो -5। Dear students, here are some practice questions for you all. Why don't you try to solve these questions and perfect your integers? Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.